वेलकम बैक लर्नर्स, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास का टॉपिक है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। बहुत ही इजी और मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। आज हम कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सभी बनाना सीखेंगे और वीडियो के बीच में परसेंटेज कैलकुलेट करने की ट्रिक्स भी बताता रहूंगा। तो बस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ जाए और आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राधा लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2025। राधा लिमिटेड की बैलेंस शीट हमें गिवन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं अमाउंट के दो कॉलम है, एक 31 मार्च 2025 करंट ईयर के अमाउंट और एक 31 मार्च 2024 प्रीवियस ईयर के अमाउंट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अबव बैलेंस शीट। हमें बनानी है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आप देख सकते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट, सबसे पहले पर्टिकुलर्स ऑफ कॉलम, देन नोट नंबर, इसके बाद प्रीवियस ईयर के अमाउंट और फिर करंट ईयर के अमाउंट। सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में हम कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट चेंज, यानी कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में किस एसेट और लायबिलिटी में कितने अमाउंट का इंक्रीज या फिर डिक्रीज आया है। तो एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला होता है करंट ईयर के अमाउंट माइनस प्रीवियस ईयर के अमाउंट। ये बात याद रखना कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर के अमाउंट माइनस नहीं करने, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर के अमाउंट को माइनस करना होता है। और अगर करंट ईयर के अमाउंट इंक्रीज हो रहे हैं तो एब्सोल्यूट चेंज पॉजिटिव आएगा और अगर करंट ईयर के अमाउंट डिक्रीज हो रहे हैं तो एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव आता है। इसके बाद हम देखते हैं परसेंटेज चेंज कि परसेंटेज में कितना चेंज आया। तो इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर के अमाउंट इनटू में 100। ये बात याद रखना कि प्रीवियस ईयर के अमाउंट को ही बेस लेना है, करंट ईयर के अमाउंट को बेस लेकर परसेंटेज चेंज नहीं निकाला जाता। बस ये दो पॉइंट याद रखने आपको छोटे छोटे, आपका पूरा क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले शेयर कैपिटल हमें गिवन है। प्रीवियस ईयर में थी 10 लाख और अब हो गई 15 लाख। तो 15 लाख में से 10 लाख को माइनस करेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा 5 लाख रुपीस। इंक्रीज हो रहा है ये, इसलिए पॉजिटिव आया है। इसके बाद परसेंटेज चेंज, उसके लिए एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के अमाउंट से। तो 5 लाख डिवाइड में 10 लाख इनटू में 100, तो परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास 50%। परसेंटेज की कुछ ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी, आप याद रख सकते हो। जैसे कि अगर एब्सोल्यूट चेंज प्रीवियस ईयर का हाफ हो गया तो परसेंटेज 50 आ जाएगी सीधा। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, पहले भी 10 लाख थे अब भी 10 लाख है, तो 10 लाख से 10 लाख को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निल। एब्सोल्यूट चेंज कुछ भी नहीं है तो परसेंटेज चेंज भी निल आ जाएगा। जीरो नहीं लगाना होता अकाउंट्स में, या तो निल लिखेंगे या फिर डैश लगाएंगे। इसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पहले थी 2 लाख अब हो गई 8 लाख, तो 8 लाख में से 2 लाख माइनस हुए तो प्लस का पॉजिटिव 6 लाख, यानी कि इंक्रीज हो गया। अब परसेंटेज चेंज के लिए 6 लाख डिवाइड में 2 लाख इनटू में 100। यहां पे एक ये ट्रिक याद रखना कि अगर प्रीवियस ईयर का 3 टाइम्स हो गया यहां पर हमारा एब्सोल्यूट चेंज, तो 3 टाइम्स का मतलब परसेंटेज होती है टोटल 100, तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 300 परसेंटेज आ गई सीधा। इसके बाद हमारे हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल पहले थे 3 लाख और अब रह गए 2 लाख, तो ये डिक्रीज हो गए। तो 2 लाख में से 3 लाख अगर माइनस होंगे तो नेगेटिव आएगा 1 लाख। जब एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव आया है तो परसेंटेज चेंज भी नेगेटिव में ही आएगा। 1 लाख को डिवाइड करेंगे 3 लाख से, जब भी 1/3 हो तो हमेशा परसेंटेज होती है 33.33 और ये आएगी नेगेटिव में। अगर 2/3 हो तो 66.67 लिखते हैं और 1/3 में 33.33। इसके बाद टोटल की भी देखेंगे, 25 लाख था पिछले साल का और अब है 35 लाख, तो 35 लाख में से 25 लाख माइनस हुए तो एब्सोल्यूट चेंज आया 10 लाख पॉजिटिव। 10 लाख को डिवाइड करेंगे 25 लाख से तो यहां पर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 40%। इसके बाद हम एसेट्स देखेंगे। अब सबसे पहले है टेंजिबल एसेट्स, पिछले ईयर में थी 15 लाख और अब हो गई 25 लाख, तो 25 में से 15 लाख माइनस हुए तो एब्सोल्यूट चेंज आया 10 लाख का। तो 10 लाख को डिवाइड करेंगे 15 लाख से, यहां पे भी 10 लाख और 15 लाख को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2/3। अभी मैंने आपको बताया था जब भी 2/3 बचेगा तो 66.67। नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स, पहले थी 5 लाख और अब रह गई 3,50,000, डिक्रीज हो गई।
जब माइनस करेंगे 350 में से 5 लाख को तो नेगेटिव में आएगा 1,50,000। और परसेंटेज चेंज के लिए 1,50,000 को डिवाइड करेंगे 5 लाख से। अब यहां पे हमारे पास परसेंटेज चेंज आएगा 30% नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स। 4 लाख से 5 लाख हो गए, तो 5 में से 4 लाख माइनस होंगे तो 1 लाख आ जाएगा पॉजिटिव का। 1 लाख को डिवाइड करेंगे 4 लाख से तो परसेंटेज चेंज हमारे पास आ जाएगा 25%। नेक्स्ट हमारे पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। पहले थे 1 लाख, अब हो गए 1,50,000, तो 150 में से 1 लाख हमने माइनस करा तो यह आया हमारे पास 50,000। यहां पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर से एब्सोल्यूट चेंज बिल्कुल आधा रह गया, तो परसेंटेज भी हाफ हो जाएगी, तो 50% आ जाएगा हमारे पास। लास्ट में टोटल की अभी मैंने ऊपर निकाली थी वही सेम आ जाएगी, क्योंकि टोटल बैलेंस शीट का सेम होता है, तो एब्सोल्यूट चेंज 10 लाख का और परसेंटेज चेंज 40% का। तो इस तरह से हम बनाते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब हम देख लेते हैं एक बार कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन है प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, करंट ईयर का 15 लाख और प्रीवियस ईयर का 10 लाख। इसके बाद अदर इनकम है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम का अमाउंट नहीं है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के परसेंटेज अप्लाई करके निकाली जाएगी, तो ये हमें खुद कैलकुलेट करना है। इसके बाद एक्सपेंस में भी परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे परसेंटेज अप्लाई करके निकाला जाएगा। देन है हमारा टैक्स रेट। हमें बनानी है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, प्रीवियस ईयर का अमाउंट, करंट ईयर का अमाउंट, फिर हम कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट चेंज, जो कैसे आता है करंट ईयर के अमाउंट से प्रीवियस ईयर का अमाउंट माइनस करके। फिर हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज, जो कैसे आता है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड में प्रीवियस ईयर का अमाउंट इनटू में 100 करके। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रीवियस ईयर का 10 लाख और करंट ईयर का 15 लाख, तो एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा 15 लाख में से 10 लाख माइनस करेंगे तो 5 लाख का। परसेंटेज चेंज, अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जब एब्सोल्यूट चेंज प्रीवियस ईयर का बिल्कुल हाफ होता है तो परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी 50%। बाकी आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 5 लाख डिवाइड में 10 लाख करके। इसके बाद है अदर इनकम। यहां लिखा था परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कितना परसेंट, दोनों ईयर का 40-40% था, तो यानी कि प्रीवियस ईयर में 10 लाख का 40% करके अदर इनकम आएगी, तो 10 लाख का 40% हुआ 4 लाख। करंट ईयर में 15 लाख का 4 लाख करके अदर इनकम आएगी, 15 लाख का 40% हुआ 6 लाख रुपीस। तो 6 लाख में से 4 लाख को माइनस करेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज हमारे पास आ जाएगा 2 लाख रुपीस। और एब्सोल्यूट चेंज से परसेंटेज चेंज कैसे आएगा, 2 लाख डिवाइड में 4 लाख इनटू में 100, यहां पर भी हाफ हो गया तो सीधा 50% बन गई। इसके बाद हमें निकालना होता है टोटल इनकम, जो कैसे आती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को ऐड करके मिलती है। इनकम का टोटल अलग करना है तो नीचे डबल लाइन लगा लेंगे टोटल इनकम में। 10 लाख में 4 लाख ऐड हुए तो ये बन गया हमारा 14 लाख। 15 लाख में 6 लाख ऐड हुए तो ये बन गया हमारा 21 लाख। यहां पर 21 लाख में से 14 लाख माइनस होंगे तो ये बचेगा 7 लाख। 7 लाख के डिवाइड में रखा 14 लाख, ये भी हाफ हो गया बिल्कुल, तो इसलिए आ गया सीधा 50%। इसके बाद हमारे पास गिवन है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में हमें लिखा था परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर परसेंटेज लगा के निकाला जाएगा। प्रीवियस ईयर में 50% था और करंट ईयर में 60%, तो प्रीवियस ईयर में 10 लाख का 50% एक्सपेंस हो गए हमारे पास 5 लाख रुपीस। करंट ईयर में 15 लाख का 60% हमारे पास एक्सपेंस हो गए 9 लाख रुपीस। यहां हमने दोनों को माइनस करा एब्सोल्यूट चेंज के लिए, तो 9 में से 5 लाख माइनस होंगे तो बचेगा 4 लाख। उसके बाद परसेंटेज के लिए 4 लाख डिवाइड में 5 लाख इनटू में 100, तो ये आ जाएगा 80%। एक्सपेंस केवल हमें यही दे रखा है, तो एक्सपेंस का भी टोटल हो गया, तो यहां लगा लेंगे डबल लाइन। टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस के हमारे पास टोटल आने के बाद में एक्सपेंस और इनकम के हम निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा हमारे पास टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंस को माइनस करने के बाद।
तो 14 लाख में से 5 लाख माइनस होंगे तो बचेगा 9 लाख रुपीस। 21 लाख में से 9 लाख माइनस होंगे तो बचेगा 12 लाख रुपीस। एब्सोल्यूट चेंज के लिए 12 में से 9 लाख माइनस हुए तो बचा 3 लाख। अब परसेंटेज चेंज के लिए 3 लाख डिवाइड में होगा 9 लाख, तो ये बन गया 1/3। 1/3 की परसेंटेज होती है 33.33। इसके बाद है टैक्स रेट। टैक्स हमेशा हमारा कैलकुलेट होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। टैक्स रेट हमें गिवन थी 40% की, तो 9 लाख का 40% ये बनेगा 3,60,000 और 12 लाख का ही 40% 4,80,000 बनेगा। तो 4,80,000 में से 3,60,000 हमारे माइनस होंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,20,000। तो 1,20,000 के डिवाइड में होगा 3,60,000, ये भी 1/3 बना, तो यहाँ पे भी परसेंटेज आ जाएगी 33.33। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को लेस करने के बाद। तो 9 लाख में से 3,60,000 हमारे लेस होंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 5,40,000 और 12 लाख में से 4,80,000 हमारे माइनस होंगे, तो ये बनेगा 7,20,000। 720 में से 540 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बचेगा 1,80,000 और 1,80,000 के अपॉन में रखा 5,40,000, तो परसेंटेज आ जाएगी 33.33%। तो इस तरह से हम बनाते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे एक ट्रिक होती है कि जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तीनों की परसेंटेज बिल्कुल सेम आएगी कंपैरेटिव में। क्यों? क्योंकि जो टैक्स रेट है दोनों पर सेम रेट से लग रही है, इस वजह से तीनों में जो चेंज आएगा वो हमेशा हमारा सेम होगा परसेंटेज चेंज का। तो ये थोड़ी ट्रिक होती है इसको पहचानने की। तो इस तरह से हम बनाते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम देखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बनाना सीखेंगे। अब हम समझेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में अभी हमने देखा कि हम 2 ईयर के अमाउंट्स को कंपेयर कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर आइटम में प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में कितना अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ और परसेंटेज में कितना चेंज आया। लेकिन कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में हर एक पर्टिकुलर ईयर में हमें एक कॉमन बेस को लेकर उसके रिस्पेक्टिव में सभी आइटम्स को देखना होता है कि किस आइटम में कितना परसेंटेज अमाउंट हमारे पास है, और उसके बेसिस पर ही कंपैरिजन किया जाता है। क्वेश्चन के थ्रू हम अच्छे से समझ लेंगे कि कैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट गिवन है और 2 ईयर के अमाउंट्स हैं, एक 31 मार्च 2025 और एक 31 मार्च 2024। ये होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले पर्टिकुलर सा कॉलम, देन नोट नंबर, इसके बाद एब्सोल्यूट अमाउंट्स होते हैं दोनों ईयर के, प्रीवियस ईयर के अमाउंट और करंट ईयर के अमाउंट। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में तो क्या होता था, इसके बाद एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम बनता था और फिर परसेंटेज चेंज का। बट यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर दोनों ईयर की अलग अलग परसेंटेज निकलेगी। तो इसलिए 2024 का भी परसेंटेज का कॉलम है और 2025 का भी परसेंटेज का कॉलम है। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमें कॉमन बेस लेना होता है, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में कॉमन बेस होगा बैलेंस शीट का टोटल। यहां पर लिखा भी है परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। यानी कि जैसे 2024 में शेयर कैपिटल टोटल के बेसिस पर कितना परसेंटेज है हमारे पास, नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी परसेंट है हमारे पास, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले में शेयर कैपिटल गिवन है 2024 में 3,60,000 रुपीज और टोटल है बैलेंस शीट का 6 लाख रुपीज। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, यहां पर परसेंटेज बन जाएगी 60% शेयर कैपिटल की। इसके बाद हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है 1,80,000 रुपीज और टोटल है 6 लाख, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, परसेंटेज आ जाएगी 30%। इसके बाद हमें ट्रेड पेएबल्स गिवन है 60,000 रुपीज, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, यहां आ जाएगी परसेंटेज 10%। देन टोटल की 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख कितनी परसेंटेज बनेगी 100। और यहां पे आप देख सकते हो कि आपने जितने भी ये परसेंटेजेस कैलकुलेट करी है इन सभी का टोटल भी क्या आएगा 100 आएगा। अगर आपके इन सभी का टोटल 100 नहीं आ रहा तो यानी आपने परसेंटेज कैलकुलेट करने में कोई मिस्टेक करी है। देन करंट ईयर की भी देख लेते हैं। शेयर कैपिटल थी 5,40,000, टोटल है 9 लाख,
तो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख 60% हो जाएगा। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थी 1,80,000, टोटल है 9 लाख, तो यहां पर आ जाएगी 20%। उसके बाद ट्रेड पेबल्स भी 1,80,000 है और टोटल है 9 लाख, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख, यहां पर भी आएगी 20%। और टोटल अगर हम करें तो टोटल आ जाएगी 100%। इसी तरह से सेम हम एसेट्स की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में फिक्स एसेट्स टेंजिबल वाली हमें गिवन है 4,20,000 और टोटल है 6 लाख, तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, यहां आ जाएगी 70%। देन हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है 1,20,000 के, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, यहां आ जाएगी 20%। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है 60,000, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख रुपीस, यहां परसेंटेज आ गई 10%, टोटल बन जाएगा 100%। सेम ऐसे ही करंट ईयर में फिक्स एसेट्स थी हमारे पास 6,30,000 और टोटल है 9 लाख रुपीस, तो परसेंटेज बन जाएगी 6,30,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख 70%। ट्रेड रिसीवेबल्स हमें गिवन है 90,000 और टोटल है 9 लाख, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख, परसेंटेज आ गई 10%। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है 1,80,000, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख, परसेंटेज बन जाएगी 20%, टोटल आ गया हमारे पास 100%। तो इस तरह से हम बनाते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कैसे बनाया जाता है। ये होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। सबसे पहले पर्टिकुलर सा कॉलम, देन नोट नंबर, इसके बाद एब्सोल्यूट अमाउंट्स होते हैं प्रीवियस ईयर के भी और करंट ईयर के भी। इसके बाद परसेंटेज के भी दो कॉलम, प्रीवियस ईयर की परसेंटेज और करंट ईयर की परसेंटेज। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम बेस लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, और सभी आइटम्स की परसेंटेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पर ही कैलकुलेट करी जाती है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं प्रीवियस ईयर की परसेंटेज देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर का है 10 लाख, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही बेस लेना है, तो 10 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी 100%। इसके बाद है अदर इनकम 50,000 की, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, परसेंटेज बन जाएगी 5 लाख। इसके बाद टोटल की परसेंटेज, टोटल इनकम हमारे पास है 10,50,000, तो 10,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, यहां पर परसेंटेज बन जाएगी 105%। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की परसेंटेज और अदर इनकम की परसेंटेज को ऐड करके टोटल इनकम की परसेंटेज के इक्वल आएगा। इसके बाद हम एक्सपेंसेस देख लेते हैं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है 4,20,000, तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, यहां पर परसेंटेज बनेगी 42%। इसके बाद चेंज इन इन्वेंट्रीज है 80,000, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, परसेंटेज बन जाएगी 8%। इसके बाद है अदर एक्सपेंसेस 32,000 के, तो 32,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, यहां पर परसेंटेज बन जाएगी 3.2%। टोटल एक्सपेंस की भी परसेंटेज देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंस है 5,32,000 के, तो 5,32,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, यहाँ पे परसेंटेज बनेगी 53.2%। जितने भी एक्सपेंस के हमने अलग अलग परसेंटेज निकाली है उन सभी का टोटल टोटल एक्सपेंस की परसेंटेज के इक्वल ही रहेगा। इसके बाद है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आता है? टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंस को माइनस करके, जो कि प्रीवियस ईयर का है 5,18,000, तो 5,18,000 डिवाइडेड बाय 10,50,000, 10 लाख सॉरी 5,18,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो यहां पर परसेंटेज बन जाएगी 51.8%। यहां पर आप देख सकते हो कि जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद हमारी टोटल इनकम आई थी, टोटल इनकम की परसेंटेज में से टोटल एक्सपेंस की परसेंटेज को अगर हम माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की परसेंटेज के इक्वल ही बनेगा। इसके बाद टैक्स, टैक्स का अमाउंट नहीं गिवन, टैक्स की परसेंटेज है 50%। टैक्स बनता है, कैलकुलेट होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 5,18,000, इसी का 50% हमारे पास बन जाएगा 2,59,000, तो ये टैक्स हो गया प्रीवियस ईयर का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करके, तो ये भी बन जाएगा 2,59,000। अब टैक्स को देखते हैं हम कितनी परसेंटेज आएगी। 2,59,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो यहां पर बन जाएगा 25.9%। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी सेम रहेगी 25.9%, क्योंकि 2,59,000 था सेम, तो 2,59,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख,
यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस करा टैक्स वाली परसेंटेज को, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली परसेंटेज आ जाएगी। सेम ऐसे ही करंट ईयर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20 लाख, तो इसकी तो परसेंटेज 100 बन गई। फिर अदर इनकम है 60,000, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख, ये बन गई 3%। टोटल इनकम है 20 लाख 60,000, इसको डिवाइड करेंगे 20 लाख से, तो परसेंटेज बनेगी 103%, जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम्स का टोटल भी है, सम भी है। एक्सपेंस में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हमें गिवन है 7,70,000। 7,70,000 को 20 लाख से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी परसेंटेज 38.5। 1,20,000 है चेंज इन इन्वेंट्री, इसको डिवाइड करेंगे 20 लाख से तो परसेंटेज बनेगी 6। इसके बाद हमारे पास अदर एक्सपेंस गिवन है 60,000 के, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख, परसेंटेज बन जाएगी 3। टोटल एक्सपेंस हो गया 9,50,000, इसको डिवाइड करेंगे 20 लाख से, तो परसेंटेज बनेगी 47.5, और इन तीनों का टोटल भी आएगा 47.5। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें गिवन है 11,10,000 का, जो कि आया है 20,60,000 की टोटल इनकम और 9,50,000 के टोटल एक्सपेंस को माइनस करके, तो 11,10,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख, यहां पे परसेंटेज बन जाएगी 55.5%। इसके बाद टैक्स, टैक्स किस पे लगेगा, 11,10,000 का 50%, तो टैक्स हमारे पास यहां पे बनेगा 5,55,000 का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ जाएगा 5,55,000 का। अब 5,55,000 का टैक्स है, इसको डिवाइड करेंगे 20 लाख से, तो यहां पे परसेंटेज बनेगी 27.75, और लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,55,000, इसको डिवाइड करेंगे 20 लाख से, तो ये भी बनेगी 27.75%। यहां पर भी 55.5 प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स की परसेंटेज माइनस करी, तो यही आई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस तरह से हम बनाते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हमने सीखा कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आगे और भी वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए।